नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम को खुलेआम दी जा रही हैं धमकियां। कोहिस्तान में दाखिल होने पर भुगतना होगा खामियाजा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के हलके में बुनियादी सहूलत के लिए तरसते अवाम। और वादी में कालीन बनाने और एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए मकामी खवातीन को दी जा रही है ट्रेनिंग। गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीनी ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ आज भी आवाम को जराइम पेशा और दहशतगर्द अगवा कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं। इस सिमत में हुकूमत और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। इसकी हालिया मिसाल जिला गेजर और दयामर में देखने को मिल चुकी है, जब कोहिस्तान में बैठे हुए अनासिर और दहशतगर्दों ने यहाँ के लोगों को अगवा कर लिया था। बड़ी मुश्किल से ये मामला शांत हुआ। अब एक बार फिर कोहिस्तान के अफराद, जिन्हें पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती भी हासिल है, उन्होंने वीडियो जारी करके पैगाम दिया है, गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी शख्स उनके इलाके में दाखिल न हो, नहीं तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। इस वाक़े के बाद से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में खौफ और गुस्से का माहौल है। लेने निकले बेबसी, लाचारी और मजबूरी जैसे अल्फाज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहाँ से हाल फिलहाल कई लोग अगवा हुए। ये भी पता चला कि उन्हें कोहिस्तान से अगवा किया गया है, लेकिन इस मामले में पहले तो पुलिस आनाकानी करती रही और फिर कई महीने बाद उन्हें दहशतगर्दों की कैद से छुड़वाया। इस वाक़ये से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में शदीद नाराजगी पैदा हो गई। अब इसी तर्ज पर एक बार फिर से कोहिस्तान में बैठे हुए अनासिर ने पैगाम जारी किया है कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाला कोई भी इंसान उनके हुदूद में दाखिल न हो। इस मामले की अवाम शदीद मजम्मत कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर कोहिस्तान के कुछ शरपसंदों की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें शरपसंद अनासिर खुल्लम खुल्ला रियासत पाकिस्तान को और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोहिस्तान से मौजूद, कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर अपने रिज़्क़ के हलाल के लिए यहाँ पर काम करते हैं और बल्तिस्तान और पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने उनकी कदर की और उनका ख्याल रखा। और आज तक हमारी तरफ से कोहिस्तानियों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालिया जो कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें शरपसंद अनासिर ने, कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद अनासिर ने रियासत पाकिस्तान को भी चैलेंज किया और गिलगित बल्तिस्तान की कौमी गैरत और हमियत को भी चैलेंज किया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को धमकी देने का पूरा मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ हुक्मरान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के तय बिल्कुल भी संजीदा नहीं। पुलिस और फौज जो अवाम की हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं, यहाँ उसका किरदार बिल्कुल उलट है। वो अवाम की खिदमत करने की बजाय जराइम और दहशतगर्दी से जुड़े लोगों की मदद करती है। ऐसे माहौल में अवाम को हिफाजत देने के सरकारी दावे कितने खोखले हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत इस मामले को दोनों ही इलाकों के अवाम की आपसी मीटिंग और जिरगे के जरिए सुलझाने का इरादा रखती है। खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं कि कोई मुसाफिर, कोई माई का लाल गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाला, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, उस रास्ते से गुजर कर दिखाए। वो ये भी चैलेंज करते हैं कि तलवारें उनकी होंगी और लाशें हमारी होंगी। वो ये भी कहा कि उनकी तारीख का मुतालिया करें, लाइब्रेरियों को छान मारें। गिलगित बल्तिस्तान में हकीकत यह है कि पाकिस्तान की लगातार बढ़ती मुदाखलत की वजह से अवाम के खिलाफ वारदातों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यहाँ स्मगलर, मंशियात और दहशतगर्दी से जुड़े कारोबारियों को
फरोग मिल रहा है। मजलूम लोगों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इस वजह से अवाम काफी गुस्से में है। नाराज अवाम सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि न तो हमारी हुकूमत और न ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, जिन्होंने हमें कोहिस्तान में दाखिल होने से मना कर रखा है। अगर हुकूमत इस जिम्म में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो फिर पाकिस्तानी फौज को इस मामले में मदाखलत करनी चाहिए। ये भी याद रखो, अपने मुसाफिरों को हम असलहा देकर भी भेजेंगे। वो अपना सेल्फ डिफेंस करना खुद जानते हैं। हमने इस वक्त तक रियासत पाकिस्तान पर इसलिए छोड़ा, पाक फौज पर भरोसा करके हम इसलिए असलहा लेस होकर नहीं जा रहे क्योंकि हमने पाक फौज पर छोड़ा। हम पाक फौज से मुतालबा करते हैं कि यहाँ छोटे छोटे वाकयात पर एटीए लग रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला रियासत को धमकियां देते हैं, ये खुल्लम खुल्ला मुसाफिरों को धमकियां देते हैं। इतलात के मुताबिक 1-2 बसें रोककर इन्होंने मुसाफिरों को हिरासा किया है। खबरदार, ये हरकतें नहीं होंगी। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, फौज से मुतालबा करता हूँ, इन बेलगाम गोड़ों को लगाम दो। कहीं ऐसा न हो कि कौमी गैरत को, जिस कौमी गैरत को ये ललकार रहे हैं, कौमी गैरत में यहाँ का हर मसलक का जवान, शिया हो, सुन्नी हो, इस्माइली हो, नूर बख्शी हो, अहले हदीस हो, सब एक होकर अपनी धरती के और अपने मुसाफिरों की हिफाजत करें। पाकिस्तान अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर बंदिशें लगाकर कमजोर बनाता आया है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत और पुलिस की लापरवाहियों की वजह से उनके वजूद पर ही सवालिया निशान लग गया है। अवाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने पहले तो उनकी जमीनें हड़पी, फिर खवातीन को अगवा करना शुरू किया और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मर्दों को भी धमकियां दी जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ जिरगे के जरिए ये मसला सुलझाने का दिखावा कर रही है। ये मामला अब बातचीत के जरिए हल नहीं हो सकता, बल्कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान का जो गवर्नर है, उसको मैं बताना चाहता हूँ, बताओ अपने वफाक को कि अपने इन शरपसंदों को अपनी हुकूमत के जरिए लगाम दो। कहीं ऐसा ना हो पानी सर से गुजर जाए, पानी सर से गुजर जाए और बहुत बड़ा इलाका तसदुम हो। और ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। पहले जो यहाँ के कुछ बुज़दिलों ने बर्दाश्त किया है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। हम फौज पर छोड़ते हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों पर छोड़ते हैं, उन पर छोड़ते हैं। अगर वो इन अनासिर को लगाम न दे सके तो इंशाअल्लाह ताला अजीज, ये कौम बेगैरत नहीं है, इस कौम की बहुत बड़ी तारीख है। क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग खैबर के इलाके में जा भी नहीं सकते? अगर वो नहीं जा सकते तो फिर पाकिस्तानी बाशिंदों को भी यहाँ दाखिल होने का कोई हक नहीं है। वैसे गिलगित बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान की नाइंसाफी कोई नई और अनोखी बात नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि अब इनमें मजीद इजाफा हो गया है। लेकिन जिस तरह से अवाम अपने ऊपर हो रहे जुल्म जबर के खिलाफ सफारा हो रहे हैं, ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था। ये एक बड़ी तब्दीली है जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जोश और जज्बे की अक्कासी करती है। कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत वादी कश्मीर को इस दुनिया में जन्नत का दर्जा हासिल है, जहां पर सयाह बड़ी तादाद में यादगार लम्हे बिताने के लिए आते हैं। इस दौरान इनमें से बेशतर यहां पर तैयार दस्तकारी के दिलकश साजो सामान की खरीदारी करना नहीं भूलते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मांग कश्मीरी कारपेट और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के कपड़ों की रहती है। इन मसनूआत के प्रोडक्शन का काम वादी की खवातीन को इंतजामिया की जानिब से सिखाया जा रहा है। ताने बाने के जरिए कालीन तैयार करने में अपने हाथों का जादुई कमाल दिखाती ये है गांदरबल की खवातीन। वादी की ये खवातीन अपने साथ साथ कटिंग टेलरिंग के तरबियती मरकज में आने वाली हर खवातीन को एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग जैसे रोजगार के काबिल बनाने की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। इसके लिए जिला गांदरबल में बाज़ाब्ता इन कश्मीरी खवातीन ने आपस में मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया है
जहां ये कारपेट वेविंग, एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर चलाकर खुद को खुद कफील बना रही हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, लाइक मतलब तिला वर्क हम करते हैं, आरी काम हम करते हैं और टेलरिंग भी हम करते हैं। और यहाँ पे हम मतलब कुछ औरतें वो मतलब कॉर्पोरेट भी मतलब वो वेविंग भी करते हैं। और हम यहाँ पे मतलब खुद ही मतलब हमने ये ग्रुप स्टैंड किया है अपने मतलब पैसों से। और हमने मतलब हम फिर वो शाल बेचते हैं और वो तिला वर्क जो हम करते हैं वो मतलब जब हम कंप्लीट करते हैं और हम खुद ही बेचते हैं और जो वहाँ से पैसे मिलते हैं और फिर खुद दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। वादी की खवातीन को फरोग देने के लिहाज से शुरू किए गए इस मरकज में खवातीन काफी जोशो खरोश में दिखाई देती हैं। 10 लड़कियों के साथ शुरू किए गए इस ग्रुप में अब तो तकरीबन 150 खवातीन मौजूद हैं, जिसमें हर उम्र की औरतें और लड़कियां शामिल हैं, जो खुद ही सीखते सीखते कारपेट, शॉल और पश्मीना आइटम्स बनाती भी हैं और उन्हें खुद ही बेचती भी हैं। इन खवातीन की ओर से तैयार दस्तकारी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत ने कश्मीर के जर्रे जरे को जितना खूबसूरत बनाया है, उससे कहीं ज्यादा हुनर यहाँ की कारीगरों को बख्शा है। टेलरिंग चल रही है और कुछ लड़कियां या कुछ औरतें हैं उसमें इन्वॉल्व है, वो तिल्ला करती है और कुछ कालीन काम या पश्मीन काम करती है वो और अपने बलबूते पे वो काम करती है, किसी का सपोर्ट ही नहीं है उसमें। ये खवातीन दस्तकार सलाहियत, कड़ी मेहनत और लगन के साथ इन खूबसूरत मसनूआत को तैयार करती हैं। कुछ इसी तरह ही जोश खरोश यहाँ काम सीखने वाली खवातीन में दिखाई देता है, जो कभी कालीन बनाते वक्त ताने बाने पर तागों से कालीन बनाते हुए दिखाई देता है, तो कभी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते हुए नजर आता है। कपड़ों की बारीक डिजाइन तैयार करते वक्त ये सभी खास एहतियात बरतती है। यहाँ पे तिल्ला हो रहे हैं और कालीन का काम मैं खुद करती हूँ। कालीन का काम मैं ये पश्मीन भी चलता है, यहाँ बहुत सारे काम चलते हैं। यहाँ हम टेलरिंग भी, बहुत सारी लड़कियाँ आते हैं हमारे पास सीखते हैं और मैं भी करती हूँ और बहुत सारी लड़कियों को मैं सिखाती हूँ। बरसों से वादी में कालीन और दूसरी दस्तकारी का काम काफी मकबूल है, जिसमें यहाँ के मर्द और खवातीन वाबस्ता रहे हैं, जिसकी मांग मुल्की और बैरूनी ममालिक में बनी हुई है। ऐसे में इस तरह के ग्रुप के जरिए न सिर्फ दस्तकारी की इस सन्नत को फरोग मिल रहा है, बल्कि इसके जरिए खवातीन को इससे जोड़कर बरसरे रोजगार बनाने में मदद मिल रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि बाबा जान की बहन ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को एक खुला खत लिखा है। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को या तो शहरियत मिलनी चाहिए या फिर मुतनाज़ा खित्ते के बाशिंदों को जो हुकूक मिलते हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। हफीजुल्लाह चिलासी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मीडिया और हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की परवाह नहीं है। स्कर्दू रोड पर हुए बस एक्सीडेंट में 30 अफराद मारे गए, लेकिन 17 लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर को हरा भरा बनाने की मुहिम के तहत महकमाए जंगलात ने 6 लाख पौधे तकसीम करने का फैसला लिया है। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के 8 जवानों को 2018-19 के लिए यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग से नवाजा गया है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि झीले डल के किनारे हाउस बोट में बैठकर नून चाय पीने का मजा ही कुछ और है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हर लिहाज से पसमानदा है, चाहे मामला सेहत का हो, तालीम का हो, अच्छी सड़कों का हो या फिर पीने के साफ पानी का।
जिंदगी की सभी कसौटी पर यह पूरा इलाका फेल होता नजर आता है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, जो इस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, वहां भी तरक्की के निशान देखने को नहीं मिलते। सिर्फ ऐसी जगहें जहां असेंबली अराकीन, आला अफसर और फौजियों के घर हैं, उन इलाके का निजाम ही बेहतर है। इस खित्ते के वजीर आजम राजा फारूक हैदर, जिनका ताल्लुक चकार हटियां बाला से है, वहां तो तरक्की की बात करना भी गुनाह जैसा है। तो जरा चलते हैं राजा फारूक के हल्के में और जायजा लेते हैं वहां बुनियादी सहूलियात के सूरत हाल का। ये इलाका है LA-28 यानी चकार हटियां बाला। यूं तो इस जगह में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसकी वजह से ये हल्का मकबूल हो, लेकिन अगर आपको ये इल्म हो कि इसका ताल्लुक मौजूदा वजीर आजम राजा फारूक हैदर से है, तो यकीनन आपकी दिलचस्पी इस इलाके में थोड़ी बढ़ जाएगी। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर दरियाए जेहलम के किनारे बसा ये इलाका अपने दामन में बेपनाह खूबसूरती को समेटे हुए है, लेकिन न यहाँ सयाह होते हैं और न ही कारोबारी। भला ये आए भी कैसे? क्योंकि आने के लिए सड़क से होकर गुजरना पड़ता है और सड़कों का इस इलाके में कोई अता पता नहीं है। ये जो रोड जो आप देख रहे हैं, ये जो गुजर रही है, ये हमारे अपने वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब के गांव की तरफ जा रही है। ये इस रोड का आप हाल देख सकते हैं क्या बना हुआ है, रोडें कैसी हैं, गलियां कैसी हैं। बस इलाका तो माशाअल्लाह ताला खूबसूरत है, हरियाली है, अभी बाहर आने वाली है, लेकिन इस जगह का कोई हाल भी नहीं है। हमने खुद उनकी सपोर्ट की थी, उनको वोट दिए थे, लेकिन आप इलाके का हाल खुद देख सकते हैं। हटिया बाला इलाके की शनाख्त राजा फारूक हैदर से है। वही राजा साहब जो इस वक्त भी और इससे कबल भी एक बार पूरे नाम नेहाद आजाद कश्मीर के वजीर आजम थे, लेकिन ना तो पिछली बार इस इलाके की किस्मत बदली और ना ही मौजूदा दौर में ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका घूमने पर मालूम होता है कि जैसे वक्त का चक्का किसी ने उल्टा घुमा दिया है। इलाके में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, गरीबी और पसमानदगी हर कदम पर दिखाई देगी। कच्चे टूटे फूटे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं, खंडहर हो चुकी स्कूल की बिल्डिंग और अस्पताल के नाम पर तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर रोड जो है वो बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए, खासकर रोड आमदफ लोगों को, ताकि आसानी हो, आना जाना सही हो। उसके अलावा यहाँ जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ टीचर मौजूद होने चाहिए बच्चों के लिए। ये जो तालीम है, यहाँ कभी साइंस टीचर नहीं होता, कभी टीचर हाजिर नहीं होते, कभी क्या मसला होता है, कभी क्या मसला होता है, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है। ये इलाका भले ही पसमानदा हो, लेकिन है काफी खूबसूरत। हो भी क्यों नहीं, आखिर कश्मीर का हिस्सा जो है। लेकिन इस इलाके में सयाह बिल्कुल भी नहीं आते। दरअसल आने में इतनी दुश्वारियां हैं कि जो एक बार आ भी जाए वो दोबारा आने की जहमत नहीं उठाता। इसलिए यहाँ सयाहों के लिहाज से माकूल बंदोबस्त भी नहीं है। इक्का दुक्का रेस्ट हाउस और होटल ही यहाँ नजर आते हैं, और जो हैं भी उनमें सहूलियात भी बेहद नाकिस किस्म की हैं। अफसोस कि जो इलाका सयाहत में वादिये नीलम का मुकाबला कर सकता है, वहाँ गिनती के सयाह भी नहीं आते। यहाँ दानी से ऊपर चकार और आगे सदन गली तक जो सबसे पहले ट्रस्ट के लिए जो रोड है वो इंतहाई ख़राब हालत में है। उसके बाद चकार में एक नया एक होटल खुला है, उसके अलावा कोई ख़ास जगह नहीं है ट्रस्ट के लिए जो वहाँ ठहरे। और उसके बाद ये यहाँ मज़ीद गेस्ट हाउस होना चाहिए, और आवाम की बेहतरी के लिए जो भी काम हो वो इस हल्के नंबर 5 में कभी भी नहीं हुए। स्पेशली ये जो 2-3 साल हुए चकार, ख़ासकर दनी से ऊपर जो इलाका है, इसमें काम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 72 सालों से जुल्म व जबर की दास्तान लिख रहा पाकिस्तान यहाँ के अवाम के साथ सौतेला सलूक इसलिए कर रहा है क्योंकि राजा फारूक हैदर जैसे लीडरान अपनी मफाद परस्ती में अवाम को भूल जाते हैं।
अवाम ने उन्हें वोट देकर असेंबली और फिर इक़्तिदार में पहुंचाया, लेकिन वो आगे जाकर उनके मसाइल उठाने की जगह पाकिस्तानी हुक्मरानों के आगे पीछे होते रहे, कभी हक के साथ अपनी बात नहीं कही। यही वजह है कि दरियाए झेलम के बिल्कुल किनारे वाक़ होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। पानी की बहुत ज्यादा मुश्किलात है, खासकर हमारे गांव बानी बकाला में। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी देर पहले अगर आप आते तो मैं आपको बता देता, इधर हमारी औरतें सड़क पे गागरे लगा के बैठी हुई हैं। ये पानी सामने रोड में गिर रहा है थोड़ा सा, ये सामने आप उसका तस्वीर भी ले सकते हैं आप। हाँ, हमारे इलाके में तो बहुत ही मुश्किलात है पानी की। चकार पूरे में यही हाल है। अगर एक तो वाटर सप्लाई स्कीमें लगी हुई हैं तो वो आवाम को पूरी भी नहीं हो सकती हैं। नहीं सुना है अपने वज़ीर आज़म साहब ने कोई वाटर सप्लाई स्कीम की यहाँ पे मंजूरी दी है, अभी तक उसका भी कोई पता नहीं है काम चला है नहीं चला है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सियासी सिस्टम में हमेशा से खोट रहा है, या यूं कहें इसे कमजोर रखा गया है। मकामी कौम परस्त लीडरान अवाम के हुकूक को लेकर सियासी सरगर्मी तेज करते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ न जाएं। लेकिन इलाके में तरक्की को अंजाम देना तो भला किसी के खिलाफ जाना नहीं है। ऐसे में अगर वजीर आज़म का इलाका ही एक मिसाल बनने की बजाय इतना पसमानदा बना रहेगा तो भला दूसरी नशिस्तों का तो खुदा ही खैर करे। जब हाकिम को ही कोई फिक्र नहीं है तो भला अफसर भी तरक्याती काम करने में अपना वक्त जाया क्यों करें। इसलिए वो भी हुक्मरानों की तरह बेपरवाह रहते हैं। कोरोना वायरस से जुड़े इदाद-ओ-शुमार में जैसे जैसे इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वैसे वैसे मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें मुहलिक वबा से निपटने के लिए ठोस इकदामात उठा रही हैं। साथ ही कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में इस वायरस के खिलाफ जंगी मुहिम जारी है, जिसमें वायरस से बचाव के काम भी किए जा रहे हैं और आवाम को इससे मुताल्लिक साफ सफाई से बेदार भी किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर दोनों अहम तरीन शहरों और उसके आसपास के इलाकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए डिसइंफेक्टेंट किया जा रहा है। साथ ही बड़ी तादाद में मकामी आवाम को मास्क भी मुहैया करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने की समत में अब तक मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में अलग से इंतजामात किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी एहतियातन पहले से ही आमदोरफ्त के सभी पॉइंट्स पर चौकसी बढ़ती जा रही है। इंतजामिया की जिम्मेदारी सिर्फ अस्पतालों में अलग से वार्ड्स कायम करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुंचने और उन्हें महफूज बनाने के लिए काम हो रहा है। बल्दियाती महकमे के एहलकार और अफसरान की जानिब से लोगों के घरों के आसपास गलियों चौराहों पर दवाई के छिड़काव का काम तेजी से जारी है, जिसकी वजह से बहुत जरूरी था। जो कोरोना वायरस कश्मीर इस टाइम फिर लोग मुब्तला हुए, इसमें बहुत प्रेशर में लोग इस टाइम कि पूरे कोरोना डाइज चल रहा है। इस वक्त लोग घरों से परेशान है, अस्पताल में आ रहा है, इस टाइम बहुत इस मुसीबत में चल पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये जो स्प्रे किया इस यहाँ अस्पताल में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सेफ्टी इक्विपमेंट से लैस एहलकार जम्मू सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में घूम घूम कर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे छिड़क रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और अपनी खुद की साफ सफाई की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने में बार बार एल्कोहल ज़दा हैंड सैनिटाइजर और साबुन का इस्तेमाल कितना कारगर साबित हो सकता है, इस बात की अहमियत से मकामी लोगों को आगाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन हालात से बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से आलमी मेयार के इक़दामात पहले से उठाए जा चुके हैं। अब इंतजामिया ज्यादा से ज्यादा लोगों को महफूज रखने के काम को तेजी से पूरा कर रही है। आई रियली हाईली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। एटलीस्ट लोग कोरोना से जो इतने डरे हुए हैं, थोड़ा सा लोग फील रिलैक्स कि अगर इस टाइप से चीज़ें गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएगी तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स है सर। मोर ओवर मास्क वगैरह पहने, अपने हैंड वॉश करें जब भी कहीं बाहर जाते हैं,
तो सैनिटाइज़र यूज़ करें. इससे मुझे लगता है लोगों को काफ़ी रिलैक्स होगा कि गवर्नमेंट भी इतना इनिशिएट ले रही है कि ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैले. चीन से शुरू हुए नोवेल कोरोना वायरस से दुनिया भर में लाखों की तादाद में अफराद मुतासिर हो रहे हैं और इन आदाद शुमार में दिन ब दिन इजाफा होता आ रहा है. और इसके लिए जम्मू कश्मीर में आम लोगों को फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने में इंतजामिया संजीदगी का मुजाहरा कर रही है. जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से लेकर घरों के आसपास दवाइयों के छिड़काव और लोगों को मास्क दस्तयाब करवाने तक के इक़दामात उठाए जा रहे हैं. ये बहुत अच्छा सिस्टम है. इससे लोगों को ये जो राहत मिलेगी थोड़ी बहुत और लोगों में फ़ायदा भी इससे पूछेगा क्योंकि जो गंदगी है वो जो वो जरासीम से वो दूर हो जाएंगे इससे और लोगों को मदद भी मिलेगी इससे. तो होना चाहिए हर किसी जगह. जी हर किसी जगह होना. मास्क का इस्तेमाल हर किसी जगह और स्प्रे का इस्तेमाल हर किसी जगह होना चाहिए जहाँ भीड़ लगी हो. WHO की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 150 से ज्यादा ममालिक इससे मुतासिर हैं. 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लाखों अफराद इससे मुतासिर हैं. ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सभी इससे निमटने के लिए एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें. बचाव के लिए जरूरी इक़दामात से सभी को मुस्तफीद किया जाए. नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. खुदा हाफिज.